नीट एग्जाम को क्रैक करना तुम्हारा सबसे बड़ा गोल है, मैं मानती हूँ, और तुम्हारा होगा भी। तुमने अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लिया होगा कि यार मुझे तो 650 प्लस लाना है, 700 प्लस लाना है, AIR 1 लानी है, ये वो सिंगल डिजिट डबल डिजिट कितनी भी रैंक लानी होगी तुम्हें। तुम्हारा क्रैक भी नहीं हो पाएगा अगर तुमने प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी। और दूसरी चीज, खिलाड़ी असली पता है कौन होता है? वो होता है जब उसको पता होता है ना कि यार ये एक किताब मुझे पढ़नी है। वो एक बार पढ़ के नहीं जाता है, वो पता नहीं 10-12 बार पढ़ के जाता है उसको एग्जाम में बैठने से पहले। अगर तुम सोच रहे हो कि बायो की एनसीईआरटी जो सेलेक्ट होने वाला बच्चा है वो सिर्फ 2-3 बार पढ़ के आता है, तो माय डियर यू आर रॉन्ग। वो बायो की एनसीईआरटी तुमसे कहीं ज्यादा बार पढ़ के आया है, और उसके लिए ना टाइम चाहिए होता है, और टाइम के लिए हमें टाइम टेबल चाहिए होता है। और मैं ट्रस्ट में बता रही हूँ, इससे बेस्ट टाइम टेबल तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को देख लो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि देखो नीट एग्जाम हमारा बहुत बड़ा गोल है। एक बड़े गोल को हम एक साथ अचीव नहीं कर पाएंगे, हमें छोटे छोटे माइक्रो गोल्स पे काम करना पड़ेगा। वो माइक्रो गोल्स तुम्हें इस टाइम टेबल के हिसाब से मिल जाएंगे। और इस चैनल को अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही एक अमेजिंग चीज होने वाली है, जिसकी हेल्प से तुम इस बड़े से गोल को अचीव कर सकते हो, उन छोटे छोटे गोल्स को पूरा करके। ठीक है, अब तक तुम समझ गए होगे। इस चैनल पे मुझे बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि नीट के टारगेट स्टार्ट कर दो, टारगेट स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमने 12th में भी करे थे ना, तो बहुत सारे बच्चों को हेल्प हुई थी। मैं नहीं बोल रही हूँ, सारे बच्चे ही बोल रहे हैं। एक्चुअली में डिसिप्लिन बना रहता है उससे, क्योंकि खुद से डिसिप्लिन लाना एक बहुत ही मुश्किल चीज है, एक इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल चीज है। तो मैं तुम्हारा डिसिप्लिन बनवाऊंगी, मैं तुमसे पूरा काम करवाऊंगी जितना तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सबसे पहली बात यार देखो, मतलब अपने आप को उस कंपटीशन में उतारना है तुम्हें। एक कंपटीशन में लड़ने जा रहे हो जहां पर लाखों स्टूडेंट्स आएंगे, तो ना तुम सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो असली में सेलेक्ट होने वाला बच्चा या टॉपर होता है, या कोई भी एग्जाम में टॉपर हो या सिलेक्ट होने वाला बच्चा हो, हमेशा अपना सिलेबस सबसे पहले खत्म करता है। मैं नहीं बोलती, मैं मानती ही नहीं हूं तुम्हारे पास 10-11 महीने बाकी है। मैं मानती हूं तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने मतलब अगर तुम ये वीडियो जून के महीने में देख रहे हो, जून के महीने में तुम्हारे पास जितने भी दिन बाकी है, तुम अपने हिसाब से प्लान करो। मैं तुम्हें नहीं छेड़ने वाली हूं। मैं तुम्हें बस इतना बोल रही हूं कि तुम जून में देख रहे हो, जुलाई में देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, मुझे नहीं पता, तुम्हारा सिलेबस दिसंबर तक खत्म होना चाहिए अगर तुम सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आना चाहते हो। देखो सिलेक्शन वाली कैटेगरी में हम पहला स्टेप हमारा होगा कि हम सिलेबस कंप्लीट करें, जो कि 6 महीने में होगा। उसके बाद हम सिलेक्शन से अच्छी रैंक वाली कैटेगरी में आएंगे कि तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिले। उस अच्छी रैंक के लिए हमें मल्टीपल प्रैक्टिस चाहिए होगा, मल्टीपल रिविजन चाहिए होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए होगा। बस ये 3 चीजें चाहिए होंगी। इसके बाद तुम एकदम, तुम्हारी नैया पार है। ट्रस्ट मी और नॉट, ऐसा ही होता है। पहले लेकिन तुम्हें पूरा सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, तब तो जाके तुम मल्टीपल रिविजन करोगे, तब तो तुम जाके फुल लेंथ मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगा पाओगे। इसलिए ये वाला टाइम टेबल तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। तो हमारी डेडलाइन ना, जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक टीम बना के चलते हैं, एक फैमिली बना के चलते हैं कि हमारा एक गोल है, दैट इज दिसंबर। हमें दिसंबर में किसी भी हाल में सिलेबस चाहिए। अब आप बोलोगे कि भाई हमारे कोचिंग में नहीं होता है, कोचिंग में वाले हमारा सिलेबस थोड़ा लेट कराएंगे, फेब में खत्म होगा, मार्च में खत्म होगा। सारी सोल्यूशन बताती हूँ कैसे कैसे तुम्हें करना है। ठीक है, देखो अपने पास में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, नॉर्मल सी मैथमेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, टाइम टेबल बनाने से पहले अपन को माइक्रो गोल पता होना चाहिए। मैं एक मंथ का गोल बनाकर बैठ जाऊंगी तो उससे कुछ खास मैं अचीव नहीं कर पाऊंगी। मैं अचीव तब कर पाऊंगी जब मुझे पता चल रहेगा कि भाई मुझे आज उठकर क्या करना है, आज का टास्क क्या है। जिस दिन तुम टास्क कंप्लीट करते जाओगे ना अपने गोल के, उतना ही करीब आते जाओगे। वो छोटे छोटे गोल्स तुम्हें अचीव होते हुए दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो एक्यूमुलेट होकर तुम्हारा बड़ा गोल अचीव हो जाएगा। इसलिए अपन को देखना है कि भाई हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने, हमें 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स के अंदर हमारे पास टोटल है 28 चैप्टर, 11-12 दोनों। केमिस्ट्री में 19 है हमारे पास में, बायो में 32 चैप्टर्स हैं, टोटल 79 चैप्टर्स है। अब एक आधा ऊपर नीचे तुम मान लो, तो लेट्स से कि 80 चैप्टर हमारे पास में टोटल है। ठीक है, 79 अपन मान रहे हैं, 80 मान लेते हैं। ठीक है, अब अपन को 6 महीने में 79 चैप्टर करने हैं, एक महीने में लगभग हमें 13 चैप्टर्स करने होंगे। दैट इज अ रफ आइडिया। अगर मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे इस मंथ की स्टार्टिंग से लेके मंथ के एंड तक करना क्या है, कितने चैप्टर्स का गोल टारगेट बना के चलना है, तब तक मैं वो अचीव नहीं कर पाऊंगी। वैसे ऐसे ही अंधेरे में तीर लगाने से नहीं होता है काम, हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। भाई डेटा पे काम करो कि भाई 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर वो कंप्लीट करने हैं। डेटा बेस चलोगे ना तब काम बनेगा। अंधेरे में तीर मारने वाले लोग पिछड़ चुके हैं। अब देखा ना नीट का पेपर कैसा आया था इस बारी। तो ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, ज्यादा टाइम चाहिए होगा खुद के लिए, और प्रैक्टिस और रिविजन। ठीक है, उसके हिसाब से देखो एक महीने में 13 चैप्टर, मतलब एक वीक में तुम्हें 3 से 4 चैप्टर मिनिमम
मिनिमम करने ही करने हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी कि भाई हम कौन कौन से चैप्टर करें, 3 से 4 चैप्टर हमें कौन से उठाने चाहिए एक वीक में, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब चीज़ें मैम टाइम टेबल तो एक बार हम वीडियो देखते हैं उसके बाद फॉलो नहीं होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं फॉलो करवाऊंगी। देखो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ऐसी वाली वीडियो बनाने में बिलीव नहीं रखती हूँ कि चलो बना दिया छोड़ दिया, हाँ चलो बच्चे देख लेंगे हो गया। नहीं भाई, मुझे पता है एक ह्यूमन बीइंग की नेचर ही ऐसी होती है कि वो एक बार डोपामिन रिलीज होता है इन सारी वीडियोस को देख के, टाइम टेबल को देख के। डोपामिन रिलीज करवाने नहीं आई हूँ मैं तुम्हारा, मैं तुमसे ये चीज़ फॉलो करवाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें रूटीन पे स्टिक करवाना चाहती हूँ। इसलिए अभी तुरंत सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि इस चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक भी है, मैं वहां पर तुम्हें वीकली टारगेट्स दिया करूंगी। देखो डेली बेसिस पे नहीं, पर मैं वीकली टारगेट्स दिया करूंगी कि इस वीक में तुम्हें ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली तुम्हें डेली बेसिस पर या फिर हर ऑल्टरनेट डे पे तुम्हें टारगेट दिया करूंगी, ठीक है। अब सारी बात करते हैं, ये टारगेट्स जो हैं वो हम 22 जून से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें टाइम दे रही हूँ, ये वीडियो भी हमारा 10 तारीख तक के अराउंड आ रहा होगा, तो उस टाइम पे तुम्हें थोड़ा गैप मिल जाएगा, बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चल जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का पार्ट बन पाए एंड सबको फायदा हो पाए। तो 22 जून से मैं ये टारगेट स्टार्ट करूंगी, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम 22 तारीख तक पढ़ोगे नहीं। ये और तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन का एक और बहाना नहीं मिलना चाहिए कि चलो दीदी तो हमारी मैम तो हमारी 22 तारीख से स्टार्ट करेंगी टारगेट, तो हम उनके साथ ही स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे भी पहले है। एग्जाम में तुम बैठने वाले हो, डॉक्टर तुम बनने वाले हो, देश की सेवा तुम करने वाले हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि मैं पहले से करके रखूं। एडवांस में चलो, एडवांस में चलोगे ना, लिटरली बता रही हूँ तुम्हें ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हें 22 जून से करवा दूंगी स्टार्ट, लेकिन तुम्हें एडवांस में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम वेस्ट नहीं करोगे जो तुम्हारे पास टाइम बचा हो, जो पहले वीडियो देख रहा है ये, और जो 22 जून या उससे 1-2 दिन पहले देख रहा है, यू कैन स्टार्ट विथ मी, ठीक है। अब कोचिंग्स में क्या होता है, कोचिंग्स में ये होता है कि भाई तुम्हारे मॉक टेस्ट चल रहे होते हैं, अगर तुमने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पर भी रजिस्टर कर रखा है। मॉक टेस्ट क्या होता है, कुछ कुछ कोचिंग के अंदर वीकली वंस होता है, हर वीक के अंदर एक संडे को टेस्ट हो रहा होता है एवरी वीक। और कुछ कुछ ऑलमोस्ट, एक्चुअली कुछ कुछ नहीं, ऑलमोस्ट में क्या होता है कि अभी जो टाइम चल रहा है जून जुलाई वाला, सितंबर अक्टूबर, उस टाइम पर ऐसा होता है कि यार कुछ 2-3 महीने इनिशियली तुम्हारे जो मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं वो एवरी 14th डे हो रहा होता है ना। 2 वीक से एक बार टेस्ट हो रहा होता है, तो एक संडे छोड़कर एक संडे टेस्ट होता है, मतलब महीने में 2 ही तुम्हारे माइनर टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये माइनर्स चल रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जनरली ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब दोनों कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर तुम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के भी हो या ऑनलाइन के भी हो, तुम्हारे 14th डे पे टेस्ट होने वाला है, तुम्हें पता है यार 14th डे पे ये मेरा ये सिलेबस है, तो मैं मैम का टारगेट फॉलो करूँ या मेरा सिलेबस फॉलो करूँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तुम्हें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जो चैप्टर दूँ तुम वही करो, है ना, वो तो तुम तब करो जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम किसी चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तब तुम मेरे टारगेट्स फॉलो कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हो, तो उस चीज का फायदा ये हो जाता है कि तुम्हें मॉक टेस्ट लिखना है वहां पर, और मॉक टेस्ट लिखना है मतलब तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, तुम्हारे पास चैप्टर्स हैं कि भाई मॉक टेस्ट में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, मुझे करना है, सो दैट मैं करके फटाफट टेस्ट दूं। क्योंकि देखो मैं टारगेट दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें टेस्ट भी दे पा रही हूँ, है ना, मैं टेस्ट अरेंज नहीं कर पा रही हूँ अपनी साइड से, बट मैं तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ, पढ़वा पा रही हूँ तुमसे, तुम्हें टारगेट दे पा रही हूँ, ठीक है। तुम्हारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे वो तुम्हें एक मॉक टेस्ट का सिलेबस देंगे कि भैया तुम्हारा ये टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके आओ, तुम्हारा 14th डे पे तुम्हारा पेपर होगा, तो तुम पढ़ोगे और जाके पेपर दोगे। दैट इज द ब्यूटी। उससे क्या होता है, तुम्हारी प्रैक्टिस बनेगी, वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या होगा तुम्हारे पास में, चाहे तुम्हारा वीकली वंस पेपर हो, चाहे तुम्हारे 14th डे पे पेपर हो, हमेशा हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर किसी भी कोचिंग में हो, तुम्हारे 3 से 4 चैप्टर तो आ ही रहे होते इनिशियली स्टेज की मैं बात कर रही हूँ, जब तुम्हारा एडमिशन हुआ होता है, तुम नए नए होते हो, ज्यादा कोई टाइम नहीं हुआ होता है, ठीक है। 3 से 4 चैप्टर तो मिनिमम आ रहे होते जो तुम्हें बहुत डिटेलिंग में धीरे धीरे आराम से पढ़ाए जाते हैं। तो 3-4 चैप्टर मैं तुम्हें बोल रही हूँ, 3-4 चैप्टर वो तुम्हें बोल रहे हैं, बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हें 3-4 चैप्टर पर वीक के बोल रही हूँ। और अगर मान लो वो 14th डे पे तुम्हारा टेस्ट देते हैं, तो मतलब तुम 2 वीक के अंदर 3-4 चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे होगे, विच इज अगेन ऐसा नहीं कि तुम कर नहीं सकते, तुम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पास में 2 वीक होते हैं। पहले वीक में बच्चे बहुत धीरे होते, कछुए से भी धीरे भाई। दूसरे वीक में उनको लगने लगता है मंडे को अरे यार हमारा संडे को पेपर है, तो अब आज से स्टार्ट करते हैं प्रिपेयर करना, फिर मंडे थोड़ा थोड़ा निकल जाता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेंसडे आता है, और असली पढ़ाई थर्सडे फ्राइडे से स्टार्ट होती है ना। फिर बाद में वो 2-3 दिन में पढ़ के मॉक टेस्ट लिख के आते हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, यही साइकिल घूमता है। चाहे तुम खुद के साथ ट्राई करके देख लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा, यही होता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ में कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम्हें 3 से 4 चैप्टर मिनिमम करने हैं। अगर तुम्हारा वीकली टेस्ट हो रहा है तो
वेल एंड गुड, तुम मेरे टारगेट लिस्ट में भी फिट बैठते हो, हमारे मंथली 13 चैप्टर का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम चाहे कोई से भी 13 चैप्टर करो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ 13 चैप्टर कर लो, ठीक है, तो तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस बच्चे का 14th डे पर टेस्ट हो रहा है, मतलब एक संडे छोड़कर एक संडे टेस्ट हो रहा है, तो भैया तुम्हारा सिलेबस ऐसे तो फिर दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी हम क्या कर पाएंगे, उसके अंदर हमें करना पड़ेगा, हमारी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हर वीक हमें एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर एक्स्ट्रा अपनी साइड से पकड़ने हैं। कहां से करेंगे मैम, हमारी कोचिंग में तो हो ही नहीं रहे, तो भाई तुम्हारे पास यूट्यूब नहीं है क्या? यूट्यूब पे क्या सिलेबस पूरा नहीं हो रखा? हर टीचर का, जिस भी टीचर का पसंद आए, बायो के लिए तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो, मैं लेक्चर डालूंगी जल्दी ही, या फिर तुम्हें किसी भी टीचर का पसंद आए ना, तुम यूट्यूब से देख लो, 1-2 चैप्टर अपने एडिशनल बना के चलो कि भाई इस वीक में चाहे कोचिंग में कितना भी हुआ होगा, मेरी तरफ से ये 2 चैप्टर तो फिक्स है कि मैं इस वीक में करने वाला हूँ। ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और इसका मोटिवेशन आने के लिए ना भैया जोर बहुत आता है, क्योंकि देखो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन कोई ऐसे बहुत ईजी चीज नहीं है ना। तो अपन क्या करेंगे, लेट्स से कि अपन जुलाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मैं तुम्हारे टारगेट जो स्टार्ट करने वाली हूँ 22 जून से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हालांकि जून का जो भी हमारा टाइम बचेगा हमारे पास में, उसके अंदर हम डेफिनेटली कुछ चैप्टर्स कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं प्रॉपर जुलाई से बात करूं, कि तुम ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो या जुलाई के टाइम के आसपास देख रहे हो, तो तुम जुलाई और अगस्त ऐसे मानो ये 2 महीने में तुम्हें ऐसे 29 चैप्टर उठाने, 2 महीने में 29 चैप्टर, लगभग 30 चैप्टर, मतलब तुम्हें 60 दिन में 30 चैप्टर करने हैं। एक चैप्टर को तुम 2 दिन लगा के ईजिली करो। मैं नहीं कह रही कि तुम एक चैप्टर को मतलब सिर्फ उसी चैप्टर, मतलब उसके साथ में कोई और चैप्टर 3-4 चैप्टर और उठाओ, नहीं, उस चैप्टर को केवल अकेले चैप्टर को भी तुम 2 दिन लगा के करोगे ना, तो तुम्हारा आराम से इजीली हो जाएगा, ये वाला टारगेट अचीव हो जाएगा। जुलाई और अगस्त में तुम 29 चैप्टर ऐसे उठा सकते हो, जिसके अंदर क्या होगा, तुम्हें वो वाले चैप्टर उठाने हैं जो तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर होंगे। कभी भी टफ चैप्टर से स्टार्ट मत करो, ये मत सोचो कि मैं जल्दी जल्दी करके टफ चैप्टर्स को अपने लिए ईजी बना लेता हूँ, बाद में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन वो टफ चैप्टर तुम्हारे लिए ईजी तभी बनेंगे जब तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक चैप्टर स्ट्रांग होंगे, मतलब तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होंगे। पीसीपी के वो सारे चैप्टर जो बेसिक होते हैं, वो जो सीखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फिजिक्स में तुम्हें वेक्टर सीखना इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स सीखना इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन सीखना इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स सीखना इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो तुम बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चन पे कभी नहीं जा सकते हो। और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे ज्यादा ये चैप्टर्स दिए हैं, क्योंकि देखो ये जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं ये बहुत टफ नहीं होते हैं, यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, बस यहाँ तुम्हें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होती है। समझ में तुम्हें सब आता है, लेकिन प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और जब तुम इस वाली फेज को पार कर जाओगे ना, जो इस फेज में 5 स्टार लेकर आ जाएगा अपने लिए कि भैया मेरे को किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए इन सारे चैप्टर में से मैं कर दूंगा, उसके लिए आगे वाले फेजेस इजी हो जाते हैं, और इसके लिए ये वाले क्वेश्चंस ना मक्खन होते हैं। और असली में वही बच्चा होता है जो नीट क्रैक करता है। ये है इसका असली दिमाग तुम्हें कहीं नहीं लगाना, यही रूल होता है इसका। सितंबर अक्टूबर में हम अगेन 28 कुछ ऐसे चैप्टर्स चूज करेंगे जो मॉडरेट टू टफ है, मतलब नॉट सो इजी नॉट सो डिफिकल्ट, मॉडरेट टाइप्स चैप्टर्स है, वो उठा के हम कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा लगभग 60% 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो बचे कुछ चैप्टर होंगे जो बहुत कम होते हैं पूरे सिलेबस में, जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, हर सब्जेक्ट में टफ चैप्टर्स होते हैं, उनको तुम अलग से छांट के रखोगे नवंबर दिसंबर के टाइम पर। तुम्हें कुछ 20 ऐसे चैप्टर देने हैं, मैं सिर्फ 20 की बात कर रही हूँ, केवल 20 चैप्टर उठाने हैं नवंबर दिसंबर 2 महीने के अंदर। टफ चैप्टर्स को तुम्हारे लिए इजी बनाना है, क्योंकि देखो नवंबर दिसंबर के बाद का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट मैच का टाइम है, प्रैक्टिस का टाइम है। वहां अगर कोई बच्चा सिलेबस कंप्लीशन कर रहा है तो ऐसे समझ लो कि तुम आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन हो। सॉरी टू से, बट ऐसा ही होता है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा ही होता है। नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स में यार चीजें हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। डिफिकल्ट तो आजकल वो भी बनने लग गए हैं, बट नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है, और हमें पता है प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो प्लीज मेक श्योर कि इस वाले टाइम के अंदर तुम अपने टफ चैप्टर्स को अपने लिए ईजी बना लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा कभी भी टफ को ईजी बनाने का। और मैंने क्यों पहले नहीं दिया इसको करने के लिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे ये चीज कवर नहीं होगी तब तक तुम्हारा ये चीज कभी भी कवर नहीं हो सकती, तुम्हें आ ही नहीं सकती है। तो बेसिक सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखो, और मेक श्योर करो कि ये वाला जो तुम्हारा ब्लॉक है, इस ब्लॉक में तुम्हें 5 स्टार मिलने चाहिए खुद को, ठीक है, 5 स्टार मिलने चाहिए। और मुझे कमेंट में भी लिख के जाओगे आई प्रॉमिस। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस से होगा कुछ नहीं, सिर्फ अकाउंटेबिलिटी आएगी कि हाँ यार मैंने सोचा है अपने लिए कुछ, तो मैं उसको अचीव करके रहूंगा या रहूंगी, दैट्स इट। इस वाले पर्टिकुलर टाइम को अगर तुम जीत लिया ना, तुम मान के चलो कि तुम सिलेक्शन लेकर रहोगे।
लेकर रहोगे अगर बेसिक स्ट्रांग होते हैं तो, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है, जो मैं अपनी तरफ से तुम्हें टारगेट दूंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो 22 जून से मैं टारगेट स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले का टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना। अगर तुम ये वीडियो पहले देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अभी के अभी, क्योंकि कम्युनिटी बॉक्स पे आएंगे और टेलीग्राम पे भी आएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मैं तुम्हें कुछ डीपीपीज वगैरह भी प्रोवाइड करूंगी अपनी तरफ से। लेकिन अगर तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो 3 से 4 चैप्टर तुम्हें वीकली करने ही करने हैं, चाहे कोई से भी करो, तुम मेरे टारगेट वाले करो चाहे तुम उनके हिसाब से करो, जैसे भी तुम्हारे क्लासेस में चल रहे हैं वो करो। 3 से 4 चैप्टर तुम्हें उठाने हैं, दैट्स इट। तुम्हारी क्लास में नहीं खत्म हो रहे तो भी तुम अपनी साइड से एक्स्ट्रा उठा के यूट्यूब से कर लो, मुझे नहीं पता, करना पड़ेंगे 3 से 4 चैप्टर। और अगर तुम 2 वीक्स लगा के 3 से 4 चैप्टर कर रहे हो तो भी तुम्हें 2 चैप्टर एक्स्ट्रा करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तुम उस वाले टारगेट को अचीव नहीं कर पाओगे जो हमने डिसाइड करा है, ठीक है। तो ये करके तुम्हारा यार एक पर्टिकुलर टाइम टेबल है। अब देखो डेली बेसिस पे तुम्हारा दिन कैसा निकलना चाहिए। तुम छोटे बच्चे नहीं हो जो हम ऐसे लिख के 6 बजे उठेंगे, 7 बजे ब्रेकफास्ट करेंगे, ये सब फालतू बातें ही नहीं चलती हैं। हम छोटे बच्चे नहीं, हम करेंगे क्या, हमें पता है कि यार मेरे को इस वीक में 3 से 4 चैप्टर करने हैं, ऐसे 4 चैप्टर करने हैं या 3 चैप्टर करने हैं, ठीक है। अब 3 चैप्टर अगर मुझे करने हैं तो मेरे पास 6 दिन है। संडे को अपन रख देते, संडे को साइड छोड़ते, 6 दिन है। 6 दिन मतलब 3 चैप्टर, मतलब एक चैप्टर को मुझे 2 दिन लगा के अच्छे से कवर अप करना है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस थ्योरी करके छोड़ना नहीं किसी भी चैप्टर को। प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाने उसके, और जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है वो सब करना है तुम्हें, ठीक है। ये सब करने के बाद में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता चलेगा कि इस चैप्टर को मुझे 2 दिन लगा के करना है, एक चैप्टर को, ठीक है। अब उठते ही सुबह टू डू लिस्ट बना लिया करो, उठते ही, या तो उठते ही बनाया करो या तो रात को सोने से पहले, कि भाई ये टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। अकाउंटेबिलिटी बनती है, उनके आगे टिक मार्क लगाओ कि हाँ भाई 4 टास्क थे, पूरे दिन के पूरे हो चुके मेरे 4 टास्क। फिर देखो तुम क्या सेटिस्फेक्शन आता है तुम्हारे अंदर, पढ़ने का खुद ही मन करने लगेगा। कोई प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे स्टॉप करें, कैसे कौन सा मुहूर्त निकाले पढ़ने का, कुछ दिमाग में नहीं आएगा जब तुम्हारे पास कुछ टारगेट्स होंगे। दैट्स वाई आई हेल्प यू, दैट्स वेयर आई हेल्प यू। तुम्हें टारगेट बनाने में, तुम्हें टारगेट देने में, तुमसे पढ़वाने में, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी सेट कराने में आई हेल्प यू, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में लिख के जाओगे आई प्रॉमिस, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपकमिंग टारगेट्स में, और अपकमिंग वीडियोस तुम्हें कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियोस बनाऊं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो मस्त मजे से, और फास्ट पेस से पढ़ो ताकि हम सिलेक्शन की तरफ जाएं, ना कि सिर्फ पढ़ने वाले फेज में रह जाएं। हमें सिलेक्शन लेकर जाना है, बिल्कुल लेकर जाना है, और हम जरूर लेकर जाएंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑन दैट नोट, एकता सोनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।